है गाइस आपका मेरे चैनल में राम से। और आज की इस वीडियो में हम ईस्ट ब्लू सागा को कवर करने वाले हैं, जो कि वन पीस का एपिसोड 1 से लेके 61 होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईस्ट ब्लू सागा से ही वन पीस की शुरुआत हुई थी, जहां सबसे पहले स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स यानी मुगिवारा काइजोकू क्रू बनते हैं और वो ग्रैंड लाइन के लिए निकलते हैं। इस आर्क में बहुत सारे छोटे छोटे आर्क आते हैं, जो कि स्टोरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस आर्क में जो छोटे छोटे आर्क हैं इसके अंदर बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स से मिलने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। इस आर्क का स्टार्ट होता है रोमांस डॉन आर्क से, जिसको हम लोग लूफी की शुरुआत भी कहते हैं। हमें मंकी दी लूफी से मिलवाया जाता है, एक छोटा सा लड़का जो पायरेट किंग बनने के सपने देखता है। वो अपने चाइल्डहुड हीरो रेड हेयर शैंक्स को बहुत ही एडमायर करता है। गलती से लूफी गोमू गोमू नोमी, जो कि रबर फ्रूट है, खा लेता है, जिससे उसकी बॉडी रबर की बन जाती है और स्ट्रेच होने लगती है। पर वो तैरने की शक्ति मतलब एबिलिटी टू स्विम खो देता है। एक इंसिडेंट में शैंक्स लूफी को सी किंग से बचाने के लिए अपनी बाहें यानी कि अपना लेफ्ट आर्म खो देता है। जाते वक्त शैंक्स लूफी को अपना स्ट्रॉ हैट देता है, मैनी दे, और कहता है कि जब वो पायरेट किंग बन जाएगा तो उसे ये वापस करे। मतलब बेचारा अपना टोपी तो नहीं देने वाला, उसको वापस चाहिए उसको साले स्ट्रॉ हैट के लिए। हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लूफी एक छोटी बोट में ईस्ट ब्लू में अपने क्रूमेट्स को ढूंढने निकलता है। सबसे पहले वो शेल्स टाउन आर्क पहुंचता है, जहां उसे हमारा इस एनिमे का सबसे ही बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम है जोरो। लूफी सबसे पहले कोबी से मिलता है, जो कि अलविदा एक मोटी पायरेट कैप्टन के क्रू में एक नौकर होता है। लूफी उससे हिम्मत देता है और वो मरीन बनने के लिए निकल जाता है। तो वैसे मैं बता दूं, जो कोबी है ना, वो आगे सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाला है मरीन में, तो जुड़े रहिएगा तब तक मेरे साथ। लूफी की मुलाकात रोरोनोआ जोरो से होती है, जो पायरेट हंटर के नाम से बहुत ही फेमस है। जोरो को कैप्टन मॉर्गन के बेटे हेल्मपो ने, भाई जो भी नाम है मैं नहीं पढ़ पा रहा, मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे, इसने पकड़ कर बंदी बना लिया था। पर हम इस एनिमे की बात करें, इस एनिमे की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर्स का अपना कुछ सपने हैं। तो हमें यहाँ पे जोरो का सपना बताया जाता है, जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा जॉर्ड्समैन बनना, यानी कि ग्रेटेस्ट जॉर्डमैन इन द वर्ल्ड बनने का सपना है उसका। लूफी जोरो को बचाता है और जोरो को स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स का पहला सदस्य यानी कि फर्स्ट मेंबर बनाता है, एक जॉर्ड्समैन के रूप में। मैं तलवारबाज बोलूंगा, मेरा ये जो है ना उसका मेरे मुंह में अटक जाता है, इसलिए मैं तलवारबाज बोलूंगा। फिर हमें इस आर्क के दूसरे छोटे आर्क से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है ऑरेंज टाउन आर्क, जहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलने वाले हैं, नामी और बगी। नामी लूफी के क्रू में शामिल हो जाती है और बगी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। लूफी और जोरो की मुलाकात नामी से होती है, एक होशियार नेविगेटर और चोरी करने वाली, जिसे पायरेट्स पसंद नहीं है। स्ट्रॉ हैट पायरेट, जिसमें दो बंदे हैं, लूफी और जोरो, उनका सामना होता है बगी द क्लाउन से, जिसके पास बड़ा नोमी है, यानी कि चॉप फ्रूट की पावर है। उस फ्रूट से उसकी बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो सकती थी, जैसे लूफी की स्ट्रेच हो सकती थी। बगी शैंक्स का पुराना दोस्त, अगर तुम्हें शैंक्स याद है तो मैंने बताया था कि शैंक्स वही है जिसने अपनी टोपी लूफी को दी है और उसे बचाते बचाते उसका लेफ्ट हैंड कट गया था। लूफी और नामी बगी को हराते हैं। नामी सिर्फ ट्रेजर चुराने के लिए उनके साथ जाने का नाटक करती है। फिर हमें एक और छोटे से आर्क से भेंट कराया जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, इस ईस्ट ब्लू आर्क में बहुत ही छोटे छोटे आर्क हैं और ये आर्क मिलके ईस्ट ब्लू आर्क बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्क से ही, तो अगर आप इसे मिस करेंगे तो आप आगे की स्टोरी में कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब कुछ समझ ही नहीं पाएंगे उस। सो गाइस, हमने लोकेशन चेंज कर दी है क्योंकि पिछले वीडियो में मम्मी आ गई थी, तो आज हम उसके अगले दिन शूट कर रहे हैं, तो शूट का रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए लेट्स बिगिन। सिरो विलेज आर्क में हमें एक बहुत ही मेन कैरेक्टर से मिलाया जाता है, जिसका नाम है उसॉप। उसॉप से मिलते हैं, जो गांव में झूठ बोलता है और खुद को कैप्टन उसॉप के नाम से बुलाता है। उसॉप अपने गांव में एक बीमार लड़की काया को कहानियां सुनाया करता था। दोनों को प्यार है एक दूसरे से, मैं कह रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, लास्ट में लोग शादी कर लेंगे।
तभी हमें मालूम चलता है कि काया का जो मैनेजर है, काया वही बीमार लड़की जिससे उसको प्यार करता है, उसका वो असल में कैप्टन कूरो है। वो एक चालाक और खतरनाक पायलट है जो चुपके से काया की प्रॉपर्टी चुराने का प्लान बना रहा है। एवरेज बॉलीवुड मूवी स्क्रिप्ट। लूफी और उसके दोस्त कूरो के क्रू से मिलते हैं। कूरो वही है जो काया का प्रॉपर्टी चुराने का प्लान कर रहा था। उससे लड़ते हैं और उसोप के गांव को बचाते हैं। अपनी हिम्मत दिखाने के बाद उसोप स्नाइपर के रूप में क्रू को ज्वाइन करता है। काया उन्हें एक पहला शिप जो गोइंग मेरी है उसे गिफ्ट करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शिप है। मैं बोल रहा हूँ ना, इसके लिए तुम रोओगे ये शिप के लिए। अगर तुम्हें वाला पार्ट मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब करो। फिर हमें 5वां आर्क से हम लोग मिलते हैं जिसका नाम है बार्टी आर्क। हमारा क्रू लूफी, जोरो, उसॉप और नामी के साथ पहुंचता है एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर जिसका नाम है बार्टी, जहां उनकी मुलाकात एक बेहतरीन शेफ सांजी से होती है। सांजी का सपना है ऑल ब्लू ढूंढना, वो लेजेंडरी समुद्र जहां नॉर्थ ब्लू, ईस्ट ब्लू, साउथ ब्लू और वेस्ट ब्लू आके मिलते हैं और वहां पे चारों समुद्र की मछलियां मिलती हैं। इस आर्क में उनका सामना डॉन क्रीग से होता है जो इस ब्लू का सबसे खतरनाक पायलट माना जाता है। लूफी उससे लड़ते हुए बार्टी को बचा लेता है। इस आर्क का सबसे बड़ा मोमेंट वॉरलॉर्ड और दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज, ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ द वन पीस वर्ल्ड, मीहॉक से मुलाकात होती है। जोरो मीहॉक को चैलेंज करता है पर मीहॉक बुरी तरह जोरो को हरा देता है। जोरो प्रॉमिस करता है कि वो अब कभी नहीं हारेगा जब तक वो मीहॉक को हरा नहीं देता। इसका मतलब अब हमें जितने भी बैटल देखने मिलेंगी उसमें जोरो कभी नहीं हारने वाला है। तो हमें इस आर्क में दिखाया जाता है कि सांजी अपने मास्टर जेफ को छोड़कर सांजी शेफ के रूप में क्रू को ज्वाइन करता है। इसी आर्क में हमें दिखाया जाता है कि नामी एक छोटी सी बोट लेके उनका सारा ट्रेजर चुरा के भाग जाती है। मैं तो बोला ही था कि नामी एक चोर है और उसे पायरेट से नफरत है। नामी ट्रेजर लेके चली जाती है और बाटी से चोरी किए हुए गोइंग मेरी को भी ले जाती है। वो कोई सी बोट, छोटे बोट में नहीं जाती, वो गोइंग मेरी लेके जाती है जो काया ने उसोप को गिफ्ट दिया था उनके गांव को बचाने के लिए। लूफी और उनका क्रू नामी को ढूंढते हुए गांव पहुंचता है जिसका नाम है कोकोयाशी विलेज। वहां उन्हें पता चलता है कि नामी 8 साल से फिशमैन पायलट जिसका नाम आर्लोंग है उसके लिए जबरदस्ती मैप बना रही है। वैसे नामी क्या कहते हैं जो मैप बनाते हैं, मैप बनाती है। यहाँ इस आर्क में हमें नामी का बहुत ही दुख भरा पास्ट भी बताया जाता है। आर्लोंग ने नामी की गोद लेने वाली माँ यानी कि एडॉप्टिव मदर बेला मेरे को मार दिया था। नामी 100 मिलियन बेरी इकट्ठा करती है क्योंकि गांव को आर्लोंग से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही है। आर्लोंग ने बोला था अगर नामी उसे 100 मिलियन बेरी दे देगी तो वो उसके गांव को छोड़ देगा। जैसे इंडिया में रुपीस चलता है, अमेरिका में डॉलर्स चलते हैं, वैसे ही वन पीस के वर्ल्ड में बेरी चलती है। जब आर्लोंग का मरीन दोस्त नामी का पूरा पैसा चुरा लेता है, नामी टूट जाती है और लूफी से हेल्प मांगती है। नामी के कहने पर लूफी आर्लोंग पार्क को ही तोड़ देता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। लूफी आर्लोंग को और बाकी क्रू फिशमैन को हराता है। नामी आज़ाद हो जाती है और अपने दिल से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की नेविगेटर के रूप में ज्वाइन करती है। फिर हमें इसी आर्क में, इस ब्लू सागा आर्क में एक और आर्क मिलता है, लॉस्ट ऑन आर्क, और ये बहुत ही बेटर आर्क होने वाला है, सबसे बेस्ट आर्क इस ब्लू सागा का। अभी तो बहुत आना बाकी है वन पीस में। इस टाउन को द बिगनिंग एंड द एंड भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से गोल्डी रॉजर पैदा हुआ था और यहीं मरा था। गोल्डी रॉजर एक बहुत ही बड़ा पायलट है जिसका अभी तक कुछ मालूम नहीं। अभी जितना भी चल रहा है वन पीस में कुछ नहीं बताया गया कि गोल्डी रॉजर असल में है कौन, क्या है। बस बताया गया कि वो लॉस्ट टाउन में जिया था और वहीं पे मरा था। यह उनका सामना मरीन कैप्टन स्मोकर से होता है जो मुकु मुकु नोमी यानी कि स्मोक फ्रूट की पावर रखते हैं। स्मोकर लूफी को रॉजर की एग्जीक्यूशन स्पॉट पर पकड़ लेता है। जब स्मोकर लूफी को मारने वाला होता है तब अचानक एक तूफान आता है और एक मिस्टीरियस फिगर जिसका नाम मंकी डी ड्रैगन है जो रिवॉल्यूशनरीज का लीडर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है मंकी डी लूफी। और मैं आपको बता दूं कि मंकी डी लूफी सॉरी मैंने मंकी डी लूफी बोल दिया, मंकी डी ड्रैगन है, मंकी डी ड्रैगन। और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है पर मैं आपको अभी नहीं बताने वाला क्योंकि जब सीरीज चलेगा तो और जब एंड मालूम चलेगा तो बहुत ही शॉकिंग बात है, तब आपको शॉक लगेगा। तो हमें इस आर्क में मंकी डी ड्रैगन से मिलाया जाता है जो रेवोल्यूशनरी का लीडर है और मंकी डी ड्रैगन आके लूफी को बचा लेता है। अब क्या रिश्ता है मंकी डी ड्रैगन और लूफी में वो तो आगे मालूम चलेगा। फिर हमारी क्रू सभी ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आगे का रिवर्स माउंटेन की तरफ निकल जाती है जो ग्रैंड लाइन में जाने का एकमात्र रास्ता होता है। ये आर्क दोस्ती, सपनों और अपने रास्ते पर चलने के कोर थीम्स पर सेट है।
यही आगे की पूरी आने वाली कहानी की बुनियाद रखेंगे। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट आर्क में। तब तक आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ आ रही होगी या फिर यहाँ आ रही होगी। तब तक ये पीस आउट।